हमारे महादेव इतने सरल व सहज हैं, इसलिए महादेव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। परंतु महादेव के क्रोध की भी कोई सीमा नहीं है, जिसका सामना स्वयं श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव कर लें। वहीं हमें देव संहिता और स्कंद पुराण में महादेव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र का वर्णन मिलता है। उन्हें महादेव का प्रथम रुद्र अवतार भी कहा जाता है। वैसे तो वीरभद्र का अभिप्राय भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य से है, परंतु माता सती की मृत्यु के उपरांत महादेव के वियोग और क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, जिस कारण महादेव की जटाओं से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और महादेव के आदेश से वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दक्ष का वध कर दिया था, जहां भगवान विष्णु सहित समस्त देवताओं को पराजय और अपमान का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं वो कौन सा मुख्य कारण था जो श्री हरि विष्णु को वीरभद्र के हाथों पराजित होना पड़ा। लिंग पुराण के अनुसार एक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ होने से पूर्व ही शिव भक्त महर्षि दधीचि ने ये श्राप दिया था कि श्री हरि विष्णु सहित समस्त देवताओं को महादेव के एक गण के हाथों पराजित और अपमानित होना पड़ेगा। पूर्वकालिक इस पराजय रूपी अभिशाप को स्वयं ब्रह्मदेव भी अपनी लेखनी से टाल नहीं सकते थे, क्योंकि शायद इसमें महादेव की भी इच्छा निहित हो, क्योंकि वो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। जब प्रजापति दक्ष ने कनकल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया, जहां भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, समस्त देवों के साथ साथ यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व और ऋषि मुनियों को निमंत्रण तो भेजा गया, परंतु प्रजापति दक्ष ने अपने दुराग्रहवश महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। वहीं माता सती अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं। माता सती भोलेनाथ से बोली, हे नाथ, पिताजी द्वारा कनखल में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शायद आपको निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए आप यज्ञ में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, परंतु शास्त्रों में यह विधान है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ हम बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। महादेव बोले, देवी, आप जो भी कह रही हैं सब उचित व सत्य है। हम अपने गुरु, पिता और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, परंतु जब जानबूझकर निमंत्रण ना दिया गया हो, फिर तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके मन के अंदर कोई ना कोई द्वेष अवश्य होगा। अतः वहां ना जाने में ही अपनी भलाई है। इसलिए हे देवी, आपको भी अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। परंतु देवी सती बोली, हे नाथ, मैं कहाँ किसी पराये के घर जा रही हूँ। मैं तो अपने माता पिता के घर जाने के लिए आपसे आज्ञा मांग रही हूँ। महादेव बोले, देवी, विवाह के उपरांत अपने पति का घर ही स्त्री का घर होता है, ना कि उसका मायका। हे देवी, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझने के लिए आपको फिलहाल कैलाश में ही निवास करना चाहिए। माता सती बोली, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु एक स्त्री अपने पुत्री धर्म से कैसे विमुख हो सकती है? जहां उसके स्वजन हो, फिर उसे किसी निमंत्रण और आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? महादेव बोले, हे देवी, जब आप अपने माता पिता के घर जाने का निश्चय कर चुकी हैं, फिर आप मेरी आज्ञा से जा सकती हैं। माता सती बोली, हे नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। महादेव माता सती को प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आधे अधूरे मन से आज्ञा तो दे देते हैं, किंतु वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। तब भी महादेव माता सती के साथ नंदी आदि शिवगणों को प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भेज देते हैं। माता सती यज्ञशाला में पहुंचकर देखती हैं कि वहां पर महादेव का यज्ञ का कोई हिस्सा नहीं है। उन्हें अपने पति यानी कि महादेव का अपमान सहन नहीं होता। भला एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अनादर और अपमान को कैसे सहन कर सकती है? और इसी कारणवश माता सती अपने पिता से विरोध प्रकट करने लगती हैं और अपने पिता द्वारा महादेव का बारंबार किया जा रहा अपमान सहन नहीं कर पाती, जिस कारण माता सती यज्ञशाला के हवन कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं, जिसे देखकर समस्त देवगण हतप्रभ और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो सब ये भली भांति जानते थे कि महादेव माता सती का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे और समस्त सृष्टि को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर देंगे। माता सती को अग्नि में समाहित होता हुआ देखकर नंदी सहित समस्त शिवगण रोते हुए कैलाश पहुंच जाते हैं। नंदी आदि गणों को देखकर महादेव पूछते हैं, पुत्र नंदी, क्या हुआ जो तुम सभी विलाप किए जा रहे हो? देवी सती कहीं दिखाई नहीं दे रही, सब कुशल तो है ना? नंदी बताते हैं, हे महादेव, अनर्थ हो गया, हम सब अनाथ हो गए। हे प्रभु, माता सती प्रजापति दक्ष द्वारा किया जा रहा आपका अपमान सहन नहीं कर पाई और माता सती ने हमारी आंखों के सामने यज्ञशाला के हवन कुंड में ही अग्नि में समाधि ले ली।
उन्होंने हमें सहायता करने का भी कोई अवसर नहीं दिया। ये सुनकर महादेव बोले, हे देवी सती, आपने एक कैसा अनर्थ कर दिया। मैंने तो आपको लाख मना किया था, परंतु आप तो अहंकारी पिता के प्रेम में व्याकुल हुए जा रही थी। दक्ष, तुझे मेरे क्रोध से अब कोई नहीं बचा सकता। तेरे इस अपराध का दंड सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। तूने मुझसे मेरे प्राण से प्रिय सती को छीना है। मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा जीवन नरक के समान बना दूंगा। महादेव अपनी एक जटा को निकालकर जमीन पर फेंकते हैं, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। वीरभद्र महादेव से कहते हैं, हे महादेव, मेरे लिए क्या आदेश है। महादेव क्रोधित स्वर में कहते हैं, वीरभद्र, अहंकारी दक्ष से मेरा प्रतिशोध है और दक्ष का सर्वनाश ही मेरा अंतिम उद्देश्य है। जाओ, उस अहंकारी दक्ष के महायज्ञ को भंग कर दो और उसका कटा हुआ मस्तक मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उसका भी तुम अंत कर देना। वीरभद्र कहते हैं, हे भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। तभी यज्ञ स्थल पर आकाशवाणी होती है, प्रजापति दक्ष, तेरे इस महायज्ञ का विनाश हो जाएगा, क्योंकि महादेव की क्रोधाग्नि तेरे लिए विपत्ति और दुर्भाग्य बनकर वायु मार्ग से आ रही है, जो तेरे विनाश का मूल कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर प्रजापति दक्ष भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनके महायज्ञ के भंग होने के साथ ही उनके स्वयं के प्राणों पर संकट आ गया था। तभी प्रजापति दक्ष महर्षि भृगु से सहायता मांगते हैं। महर्षि भृगु अपने तपोबल से हजारों की संख्या में यज्ञ कुंड से आहूत सैनिक उत्पन्न कर देते हैं। वीरभद्र अपने एक प्रहार मात्र से समस्त आहूत सेना को खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर प्रजापति दक्ष इंद्रदेव से सहायता के लिए कहते हैं, हे देवराज, कृपया करके आप इस महान यज्ञ को भंग होने से बचा लें, अन्यथा महा अनर्थ हो जाएगा। इंद्रदेव कहते हैं, प्रजापति दक्ष, आपने शिवद्रोही होने का महापाप किया है। मैं क्या कोई भी महादेव रूपी संकट से आपको नहीं बचा सकता, परंतु आप मेरे शरणागत हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए विवश हूं। देवराज इंद्र दक्ष प्रजापति की सहायता के लिए वीरभद्र के सामने आ जाते हैं। तो वीरभद्र उनसे कहते हैं, देवराज, मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मैं आपको एक शिवद्रोही समझकर आपका भी अहित कर सकता हूं। अतः यथाशीघ्र मेरे मार्ग से हट जाइए। इंद्रदेव बोले, हे रुद्रगण, दक्ष इस सृष्टि के प्रजापति हैं, उनके ना होने से समस्त सृष्टि की गति बाधित हो जाएगी। अतः मैं आपको उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा और ना ही इस महायज्ञ को भंग करने दूंगा, और मैं प्रजापति दक्ष की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। इंद्रदेव वीरभद्र पर प्रहार करते हैं, जिसका उन पर कोई असर नहीं होता। बदले में वीरभद्र अपने एक ही प्रहार से इंद्रदेव को घायल कर देते हैं। प्रजापति दक्ष इंद्रदेव को वीरभद्र से पराजित होता हुआ देखकर अपने पिता ब्रह्मा से सहायता मांगते हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, दक्ष, यहाँ पर जो भी हो रहा है सब तुम्हारे अहंकार के कारण हो रहा है। मैं तुम्हारा पिता तो अवश्य हूँ, परंतु मैं शिवद्रोही कदापि नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे इस पाप में मुझे शिवद्रोही बनना है। अतः तुम्हारे इस कार्य में मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद दक्ष प्रजापति विष्णु जी से सहायता मांगते हैं। हे पालनहार, हे जगदीश्वर, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आपने मुझे मेरी रक्षा का वचन दिया था। दक्ष की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी बोले, प्रजापति दक्ष, निसंदेह मुझे आपकी और आपकी इस महायज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु आपने शिवद्रोही होने का महापाप किया है। फिर भला आप कैसे इस रुद्र के क्रोध से बच सकते हैं। दक्ष प्रजापति दोबारा प्रार्थना करते हैं, हे पालनहार, आप मेरे आराध्य हैं, आप किसी भी प्रकार से मेरी रक्षा करें। विष्णु जी कहते हैं, प्रजापति, आप ज्ञानी हैं, परंतु आपकी आंखों पर अहंकार छाया हुआ है, इसलिए जो महादेव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। मेरा भक्त होने के बाद भी आप शिवद्रोही कैसे हो गए। आपने ये कैसे सोच लिया कि महादेव का बारंबार अपमान कर आप सुरक्षित रह पाएंगे। आपके ही कारण आज मुझे शिवद्रोही बनना पड़ेगा। ये कहकर विष्णु जी वीरभद्र के सामने पहुंच जाते हैं। वीरभद्र उनसे कहते हैं, हे नारायण, आप मेरे मार्ग को रोकने की चेष्टा ना करें तो उचित होगा, क्योंकि आप भी ये भली भांति जानते हैं कि मुझे रोक पाना असंभव है। भगवान विष्णु और वीरभद्र के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन वीरभद्र को पराजित करना असंभव था। भगवान विष्णु भक्त परायण होने के कारण प्रजापति दक्ष की रक्षा के लिए संकल्पित थे।
परंतु महर्षि दधीचि का श्राप भी मुख्य कारण था, जो आज भगवान विष्णु सहित समस्त देवगणों को रुद्र अवतार के समक्ष पराजित और अपमानित होना पड़ा। भगवान विष्णु के रणभूमि से जाते ही वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। प्रजापति दक्ष की मृत्यु के उपरांत यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया, जिस कारण ब्रह्मदेव सहित समस्त देवगण महादेव से दक्ष को जीवन दान देने की विनती करने लगते हैं। महादेव प्रजापति दक्ष के कटे हुए धड़ के ऊपर एक बकरे का सर जोड़कर पुनः जीवित कर देते हैं। इस प्रकार अहंकारी दक्ष के दंभ का अंत तो होता ही है, साथ में महर्षि दधीचि का श्राप भी सत्य सिद्ध हो जाता है। मित्रों, हमें कभी भी अपने पद और शक्ति के मद में किसी का भी अपमान और उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों का परिणाम बहुत कष्टकारी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।